ये वीडियो और इसमें दिखाई जाने वाली भूतिया कहानी कमजोर दिल वालों और 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए नहीं है। रात के अंधेरे में जब दुनिया सो जाती है, तब कुछ ऐसी चीजें जागती हैं जिनका सामना करने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। स्वागत है दोस्तों आज की इस खौफनाक कहानी में। आज की कहानी है कबीर की। एक ऐसा लड़का जो शहर की चकाचौंध में पला बढ़ा, जिसे भूतों और आत्माओं पर कभी विश्वास नहीं था। लेकिन इस बार की गर्मियों की छुट्टियां उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुस्वप्न बनने वाली थीं। वो जा रहा था अपने दादाजी के गांव कालीपुर, एक ऐसा गांव जिसका इतिहास खून से लिखा गया है। तो अपनी सांसें थाम लीजिए और अपने कमरे की लाइट बंद कर दीजिए, क्योंकि अब जो आप सुनने वाले हैं वो आपकी रातों की नींद उड़ा देगा। हाँ दादाजी, मैं बस निकल ही रहा हूँ। बस का टिकट कट लिया है। कबीर बेटा, मुझे तेरा अकेले उस गांव में जाना कुछ ठीक नहीं लग रहा। तुझे पता है ना कालीपुर कैसा गांव है। वहाँ शाम के 6 बजे के बाद लोग घरों से बाहर नहीं निकलते, और तू वहाँ पूरे 1 महीने के लिए जा रहा है। मेरी मान, मना कर दे अपने दादाजी को। अरे सुजाता, तुम भी ना बच्चे को डरा रही हो। कबीर अब बड़ा हो गया है, उसे अपनी मिट्टी, अपने गांव के बारे में पता होना चाहिए। शहर के इस शोरगुल से दूर वहां की ताजी हवा इसके लिए अच्छी रहेगी। बस बेटा कबीर, वहां दादाजी की हर बात मानना और किसी अनजान जगह पर अकेले मत जाना। ओह कम ऑन मॉम, आप भी किन दकियानुसी बातों में विश्वास करती हैं। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। ये भूत प्रेत श्राप, ये सब सिर्फ कहानियां होती हैं जो गांव वाले टाइम पास के लिए बनाते हैं। मैं जा रहा हूँ। मैं अपने बचपन के दोस्त रमन से मिलूंगा, आम के बाग में घूमूंगा और खूब एंजॉय करूंगा। आप लोग मेरी बिल्कुल टेंशन मत लो। कबीर ने शहर तो छोड़ दिया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो किस खतरे की तरफ बढ़ रहा है। जैसे जैसे बस शहर से दूर जा रही थी, आसमान का रंग लाल से गहरा काला होता जा रहा था। बस में गिने चुने लोग थे और उनके चेहरों पर एक अजीब सी खामोशी थी। जैसे ही बस कालीपुर की सीमा में दाखिल हुई, बस के अंदर की हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई। ये अचानक इतनी ठंड कैसे बढ़ गई? अभी तो मई का महीना चल रहा है। कालीपुर का मोड़ आ गया है साहब। आगे बस नहीं जाएगी, आपको यहीं से पगडंडी पकड़कर पैदल जाना होगा। और हाँ, पीछे मुड़कर मत देखना, ये रास्ता शाम ढलने के बाद अच्छा नहीं माना जाता। बस उसे उस मोड़ पर छोड़कर जा चुकी थी। चारों तरफ ऐसा सन्नाटा था जो कानों को चुभ रहा था। हवा भी जैसे वहां जाने से डर रही थी। कबीर ने अपना बैग उठाया और गांव की तरफ कदम बढ़ा दिए, लेकिन उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसे लगातार देख रहा है। तो फाइनली मैं पहुंच ही गया अपने दादाजी का गांव। दादाजी, कैसे हैं आप? अरे कबीर, तू आ गया बेटा। मुझे लगा शहर के बच्चे शायद हमारा गांव भूल गए होंगे, पर तूने तो सच में सरप्राइज दे दिया। कितना बड़ा हो गया है तू। ठाकुर जी, ये आपने ठीक नहीं किया। इस वक्त इस लड़के को यहाँ नहीं बुलाना चाहिए था। आप जानते हैं ना कि उन दिनों की शुरुआत होने वाली है। शहर का खून है, उसे बहुत जल्दी अपनी तरफ खींचेगा। चुप कर बेवकूफ, मेरा पोता है वो। मेरे पास नहीं आएगा तो कहां जाएगा? कबीर, तू इनकी बातों पर ध्यान मत दे। चल घर चलते हैं, तेरी दादी तेरा राह देख रही होगी।
दादाजी, ये चौपाल वाले काका क्या कह रहे थे? कौन से दिन? और ये खंडहर, ये पहले तो यहाँ इतना वीरान नहीं था जब मैं बचपन में आया था। कुछ नहीं बेटा, ये गांव के बूढ़े हैं, पुरानी बातों में ही अटके रहते हैं। और वो खंडर वो पुराने जमींदार की हवेली थी। बहुत साल पहले वहां एक बड़ा हादसा हुआ था। तू बस इतना याद रख कि उस खंडहर वाले रास्ते की तरफ भूल कर भी मत जाना। उस मिट्टी में आज भी श्राप की महक आती है। दादाजी बात टाल गए, लेकिन जब कबीर ने उस खंडर की तरफ देखा तो उसे उस टूटी हुई खिड़की पर एक परछाई खड़ी हुई नजर आई। एक औरत की परछाई जो उसी की तरफ देख रही थी। कबीर ने आंखें मली तो वो गायब हो चुकी थी। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, कितने सालों बाद अपनी दादी की याद आई तुझे। बिल्कुल अपने बाप पर गया है। आ, अंदर आ। अरे दादी, ये क्या बांध रही हो? मुझे ये सब पहनना अच्छा नहीं लगता। चुपचाप पहने रहे इसे कबीर। शहर की हवा और यहाँ की हवा में फर्क होता है। ये काला धागा भैरव बाबा के मंदिर का है। जब तक तू इस गांव में है, ये धागा तेरे गले से नहीं उतरना चाहिए। ये तुझे उन चीजों से बचाएगा जो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन वो हमें देखती हैं। दादी, आपके हाथ के खाने का स्वाद आज भी वैसा ही है। लेकिन एक बात पूछूं, जब से मैं इस गांव में आया हूं, मुझे अजीब सा लग रहा है। लोग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैंने यहाँ आकर कोई जुर्म कर दिया हो। और वो काका चौपाल पर क्या बोल रहे थे? कबीर, मैंने कहा ना, उन बातों पर ध्यान मत दो। नहीं जी, बच्चा बड़ा हो गया है, इसे पता होना चाहिए। देख बेटा, तू जिस खंडर को रास्ते में देखकर आया है, वो 100 साल पहले यहाँ के सबसे क्रूर जमींदार वीरभद्र का घर हुआ करता था। कहते हैं उसने अपनी हवस के लिए एक नर्तकी को उस हवेली में जिंदा चुनवा दिया था। मरते वक्त उस नर्तकी ने श्राप दिया था कि इस गांव का कोई भी जवान लड़का कभी चैन से नहीं जी पाएगा। हर 50 साल में वो जागती है और इस बार वो 50 साल पूरे होने वाले हैं। इसीलिए गांव वाले तुझे देखकर डरे हुए हैं। कबीर ने दादी की बात को एक कहानी समझकर अनसुना कर दिया। शहर के पढ़े लिखे लड़के के लिए यह सब सिर्फ एक अंधविश्वास था। रात का 1 बज चुका था। कमरे में सिर्फ मोबाइल की रोशनी थी। तभी सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज उसके कानों में पड़ी। पायल की आवाज। वो आवाज घर के अंदर से नहीं, बल्कि बाहर खिड़की से आ रही थी। ये आवाज कहां से आ रही है? इतनी रात को गांव में कौन घुंघरू पहनकर घूम रहा है? कबीर खिड़की की तरफ बढ़ता है। पार उसे दादी ने कहा था खिड़की मत खोलना, लेकिन कबीर की उत्सुकता उसे वहां ले जाती है। वो पर्दा हटाता है। बाहर घुप अंधेरा है। अचानक एक तेज हवा का झोंका आता है और खिड़की भराम से खुल जाती है। बाहर कोई नहीं है, बस आम के पैर के पत्ते हिल रहे हैं। रात चाहे कितनी भी भयानक क्यों ना हो, सुबह की रोशनी अपने साथ एक झूठा सुकून लेकर आती है। कबीर जब उठा तो रात की घटना उसे एक सपना लग रही थी। उसने सोचा शायद सफर की थकान की वजह से उसे वहम हुआ होगा। उसने जल्दी से तैयार होकर अपने बचपन के दोस्त रमन से मिलने का फैसला किया। रमन, जिसके साथ उसने अपने बचपन की अनगिनत गर्मियों का छुट्टी बिताई थी। दादी, दादाजी, मैं अपने दोस्त के घर जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, जाओ, ध्यान से जाना और शाम होने से पहले घर आ जाना। ये गांव कितना बदल गया है। पहले लोग खुश मिजाज हुआ करते थे, अब हर किसी के चेहरे पर एक डर है, जैसे वो किसी चीज का इंतजार कर रहे हों।
खैर, रमन का घर बस आने ही वाला है। वो मुझे देखकर पागल ही हो जाएगा। ओए रमन बाबू, क्या हाल है? कबीर, तू यहाँ क्या कर रहा है भाई? क्यों बे, भूल गया अपने भाई को? पूरे 7 साल बाद आया हूँ और तू ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे कोई भूत देख लिया हो। तू भूत की बात मत कर भाई। तू शहर से यहाँ क्यों वापस आ गया? तुझे चाचा चाची ने रोका नहीं? तुझे इस वक्त यहाँ नहीं आना चाहिए था मेरे भाई। हालात बहुत खराब हैं कालीपुर के। यार रमन, तू भी ना बिल्कुल यहाँ के बूढ़ों जैसी बातें करने लगा है। मेरी दादी ने भी कल रात मुझे कोई जमींदार और नर्तकी की कहानी सुनाई। तू बता, क्या सच में ऐसा कुछ है या बस ऐसी हवा बना रखी है तुम लोगों ने? कबीर, जो चीजें शहर में बैठकर कहानी लगती है ना, वो यहाँ गांव की रातों में हकीकत बनकर सामने नाचती हैं। पिछले 1 महीने में गांव के 3 लड़के गायब हो चुके हैं और वो तीनों उसी हवेली के खंडहर के पास गए थे। पुलिस भी कुछ नहीं कर पाई। देख रहा है वो? उसे काली हवेली कहते हैं। दिन के उजाले में भी कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। कहते हैं जिस नर्तकी को जमींदार ने मारा था उसका नाम रुक्मिणी था। उसके पैरों में हमेशा चांदी के घुंघरू बंधे रहते थे। आज भी जो लड़का उस हवेली के पास जाता है उसे घुंघरुओं की आवाज सुनाई देती है, और जो उस आवाज के पीछे गया वो कभी वापस नहीं आया। घुंघरुओं की आवाज। रमन, ये किसी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर या वहम का नतीजा हो सकता है। मुझे तो लगता है कि उन लड़कों को किसी जंगली जानवर ने मार दिया होगा या कोई क्रिमिनल गैंग वहां छुपी होगी। मैं तो जा रहा हूं वहां देखने। मुझे देखना है ये रुक्मिणी कैसी दिखती है। पागल हो गया है तू? मैं तुझे वहां नहीं जाने दूंगा। कबीर, ये कोई शहर का खेल नहीं है। तू मेरी बात मान, वापस चल घर। कबीर अपने आधुनिक ज्ञान के गुरूर में उस खंडहर के दरवाजे तक पहुंच गया। लेकिन जैसे ही उसने हवेली की चौखट पर अपना पहला कदम रखा, उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके गले पर ठंडे हाथ रख दिए हों। हवा एकदम से रुक गई थी। इतनी गर्मी में भी कबीर के मुंह से सांस के साथ भाप निकलने लगी थी। यह कोई आम ठंड नहीं थी, यह मौत की ठंड थी। कौन है वहां? रमन, क्या ये तेरा कोई मजाक है? सामने आ गए तुम। मुझे पता था शहर का खून बहुत मीठा होता है। उस एक पल ने कबीर के सारे विश्वास, उसकी सारी मॉडर्न सोच को चकनाचूर कर दिया। उसने जो देखा वो कोई इंसान नहीं था। कबीर ऐसे भागा जैसे मौत खुद उसके पीछे दौड़ रही हो। उसे अपने कानों में अपनी ही धड़कनें सुनाई दे रही थी। वो भागता हुआ रमन के पास पहुंचा, जो डर के मारे पहले ही कांप रहा था। कहा था ना मैंने कि वहां मत जाना। क्या देखा तूने वहां? मुझे बता, क्या देखा तूने अंदर? बता मुझे। वो वहां थी रमन, लाल जोड़े में। उसके पैरों में घुंघरू थे। उसने मुझसे कुछ कहा। रमन, मुझे घर जाना है अभी। तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है कबीर। उसने तुझे देख लिया है। अब मेरी एक बात कान खोलकर सुन ले। आज के बाद चाहे कुछ भी हो जाए, सूरज ढलने के बाद तू अपने कमरे से बाहर नहीं निकलेगा, और रात को अगर कोई तेरा नाम भी पुकारे तो दरवाजा मत खोलना। वादा कर मुझसे। वादा करता हूं, मैं कभी वहां नहीं जाऊंगा। कबीर ने रमन से वादा तो कर दिया था, लेकिन क्या वो इस वादे को निभा पाएगा? क्या हवेली से जाग चुकी वो रूह कबीर को इतनी आसानी से छोड़ देगी? कबीर को लगता था कि उसने मौत को चकमा दे दिया है, लेकिन असल में मौत तो अब उसके घर तक पहुंचने वाली थी। क्या होगा उस रात कबीर के साथ? क्या उसकी दादी का वो काला धागा उसे बचा पाएगा? ये सब हम जानेंगे इस कहानी के अगले हिस्से में। अगर आपको भी कबीर का डर महसूस हुआ हो
तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि अगर आप कबीर की जगह होते तो क्या करते। मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए अपने दरवाजे रात को अच्छे से बंद रखिएगा। शुभ रात्रि।